जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आपके YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की पूरी तैयारी एकदम शुरू से एकदम बेसिक से कराई जा रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम लोग मैथ के चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, भिन्न और भिन्नों पर आधारित आधारभूत कुछ संक्रियाओं की। तो अगर आप लोगों को भिन्न थोड़ा भी नहीं आता होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज भिन्न को एकदम हम निचोड़ के एकदम आसानी से एकदम सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। एकदम भिन्न आज आप लोगों जीरो से भिन्न को एकदम जीरो से एकदम हीरो लेवल तक एकदम सीखेंगे आप लोग, एकदम शुरू से एकदम अंत तक। यानी कि आज की क्लास बहुत ही बेसिक क्लास है और हम लोग भिन्नों के बारे में जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे पहले आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, उसके बाद आज की क्लास शुरू की जाए। और यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि इस चैप्टर से 2 या 3 सवाल आपके एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो भिन्न को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए और इस सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। भिन्न का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे भिन्न को कि भिन्न क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद इस पे जो संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और भिन्न कौन छोटा है कौन बड़ा है, इनको हम लोग आगे क्लासेज में जानेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत ही बेसिक क्लास है और भिन्नों के बारे में हम लोग जानेंगे कि भिन्न क्या होते हैं। तो इस सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या होता है, देखिए जिस संख्या को P/Q के रूप में के रूप में लिखा जा सके भिन्न कहलाती है या भिन्न कहलाती है। कोई भी संख्या हो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसी को हम लोग कहेंगे कि यहाँ एक भिन्न है। जहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक और पॉइंट है जहाँ Q = 0। देखिए यहाँ पे जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। इससे ये मतलब है ये जो Q का मान होगा वह कभी भी 0 नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब आइए, ये तो हो गया एक डिफिनेशन के रूप में। अब आइए हम लोग थोड़ा कुछ आसानी से सीखने का प्रयास करें। देखिए मान लीजिए कि यहाँ एक गोला है, यहाँ क्या है, एक गोला है और मान लीजिए कि इसमें 2 भाग हैं। इसमें क्या है, 2 भाग है और एक भाग को कलर किया गया है। या मान लीजिए कि यहाँ एक सेव है और इसको 2 भागों में बांट दिया गया है और एक भाग को हम मान लीजिए खा गए हैं और एक भाग बचा हुआ है। तो देखिए इस गोले में 2 भाग हैं, पूरा कितना भाग है, 2 भाग है। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ नीचे और इसमें से कलर किया कितना गया है उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर। यानी कि इसको हम लोग यदि कहें तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि 1/2। तो देखिए यह 2 भाग है, ये क्या है, 2 भाग है और इसमें से एक को कलर कर दिया गया है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए इसी को हम लोग कहते हैं कि P/Q। तो देखिए ये जो P है यह भिन्न का अंश कहलाता है। ये जो P है यानी कि जो एक इसमें है यहाँ भिन्न का अंश है, और ये जो Q है नीचे वाला यह भिन्न का हर कहलाता है। ये न्यूमरेटर कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है इंग्लिश में। देखिए यहाँ जो है भिन्न का हर है, यहाँ क्या है, हर है। तो इस प्रकार से आप भिन्न का अंश और हर पता कर सकते हैं कि भिन्न का अंश कौन है और भिन्न का हर कौन है। अब देखिए ये Q = 0 से मतलब ये है कि कभी भी यहाँ जो भिन्न है इसका जो हर होगा यहाँ 0 नहीं होगा, क्योंकि यदि इस भिन्न का हर 0 हो गया तो यहाँ भिन्न नहीं रह जाएगा, इसका मान अनंत हो जाता है। देखिए अभी हम आगे इसमें कुछ बताएंगे और, यानी कि भिन्न का जो Q होगा, जो हर होगा, वह कभी भी 0 नहीं हो सकता है, वह भिन्न नहीं कहलाएगा।
आइए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि भिन्न को समझ गए होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक इस प्रकार का कोई चित्र है, मान लीजिए कि इसमें 4 भाग हैं, इसमें क्या है 4 भाग हैं। यदि मान लीजिए कि इसमें से 3 भाग को कलर कर दिया गया है इस प्रकार से, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें इस चित्र में कितने भाग हैं, तो आप कहेंगे कि 4 भाग हैं। और देखिए इसमें से कलर कितना किया गया है, तो आप कहेंगे कि 3, यानी कि 4 में से 3 भाग को क्या किया गया है, कलर किया गया है। इसी को हम लोग भिन्न के रूप में 3/4 लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भिन्न को समझ गए होंगे कि भिन्न क्या है। तो आइए भिन्न में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। भिन्न में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए भिन्न में यदि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ भिन्न है, यहाँ भिन्न है, मान लीजिए कि यहाँ कोई भिन्न है, यदि इस भिन्न का अंश यदि 0 हो जाए, ये जो भिन्न का जो अंश है, ये भिन्न का जो अंश है, ये भिन्न का अंश है, ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला जो है हर है। तो भिन्न का यदि अंश 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए ये 0/4 है, या 3/0, ये 0/3 है, 0/3 है, 0/6 है, यानी कि यदि भिन्न का अंश 0 हो जाए तो इन भिन्नों का मान 0 हो जाएगा। आप लोग इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। यदि कोई भी भिन्न है, यदि उसका अंश 0 हो जाएगा तो भिन्न का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए अगले बिंदु को ध्यान से समझिए। कोई भी भिन्न हो, यदि उसका अंश 0 हो जाए तो भिन्न का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई भी भिन्न है, यदि उसका हर 0 हो जाए, कोई भी भिन्न हो, यदि उसका हर 0 हो जाए, हर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस पूरे भिन्न का जो मान होगा वह अनंत हो जाएगा, यानी कि अस्तित्वहीन हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ भी देखा है कि जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब भी Q का मान 0 हो जाएगा, यानी कि हर 0 हो जाएगा, तो वहाँ भिन्न नहीं रह जाएगा, उसका मान अनंत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बिंदु को भी समझ गए होंगे। आइए अगले बिंदु को देखते हैं। इसमें अगले बिंदु को देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी भिन्न हो, ये मान लीजिए कि यहाँ एक भिन्न है 4/8। अब इस भिन्न में इसके अंश में भी और एक इसके हर में भी, एक साथ दोनों में यदि एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर और यानी कि अंश में और हर में एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो इस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए गुणा करने का नियम यह है, हम लोग आगे क्लासेज में पढ़ेंगे भी गुणा कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझिए, इस 4 से यदि 2 में गुणा किया जाए, माने कि इसमें सामने सामने गुणा होता है। आप लोग आगे क्लासेज में गुणा को समझेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे केवल समझ लीजिए, इस 4 से 2 में गुणा होगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 से 2 में गुणा होगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी कि जो ये भिन्न है और ये भिन्न है, दोनों आपस में बराबर हैं, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। यदि मान लीजिए कि इसको 4 से हम लोग कटा देते हैं, जैसे 2 से इसको कटा देते हैं, तो यहाँ फिर हो जाएगा 4 और यहाँ पे फिर हो जाएगा 8। यानी कि जो ये भिन्न है और जो ये भिन्न है, ये आपस में बराबर हैं। यानी कि कोई भी भिन्न हो, उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा किया जाए। देखिए यहाँ भी हो गया, मान लीजिए कितना है, और यदि इसको फिर से हम लोग भाग दे दें 4 से, यहाँ फिर हो जाएगा 8। इसमें हम लोग फिर भाग कर दे 5 से, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 8 और यहाँ फिर हो जाएगा 2। यानी कि 5 से इसको कटा देंगे 8 बार में, और इसको 5 से कटा देंगे 2 बार में। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि कोई भी भिन्न हो, यदि उसके अंश में और उसके हर में एक ही संख्या से गुणा किया जाए, एक ही संख्या से, ये नहीं कि अंश में अलग संख्या से गुणा कर दिया जाए और हर में अलग संख्या से गुणा किया जाए, तब नहीं। अंश में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे और हर में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, तो उसका जो मान होगा वो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहाँ बराबर ही रहेंगे। ये जो पहली संख्या होगी, जो पहली भिन्न होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतने पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये तीनों जो बिंदु हैं, तीनों जो पॉइंट हैं, यहाँ अति महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, क्योंकि आपको जब सवाल हल कराए जाएंगे, जब सवालों को क्या किया जाएगा, हल जब करवाया जाएगा, तो आप लोगों को इन तीनों बिंदुओं की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग इन तीनों बिंदुओं को
अपने एकदम कंठस्थ कर लीजिए, अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए भिन्नों के कुछ प्रकार को देखते हैं। यहाँ था भिन्न पे बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। तो आइए, अगर आप लोग को अभी भी समझ में न आया हो तो आप लोग वीडियो को एक बार पुनः फिर शुरू से देख लें, ताकि आप लोग अच्छे से एकदम समझ जाएं। आइए भिन्न के कुछ प्रकारों को देखते हैं। भिन्न के कुछ प्रकारों को देखते हैं। भिन्न के प्रकार, इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों के प्रकार। देखिए भिन्न कई प्रकार के होते हैं। देखिए यदि पहला है, इसमें मान लीजिए कि उचित भिन्न है। भिन्न कई प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न को हम लोग थोड़ा देखते हैं। उचित भिन्न, देखिए उचित भिन्न वह भिन्न है जिसका अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है। कोई भी भिन्न हो यदि उसका अंश छोटा हो और ये हर बड़ा हो, ये अंश क्या हो, छोटा हो और हर बड़ा हो, कोई भी भिन्न हो, यदि आपसे कोई भिन्न दे इस प्रकार से और कहे कि यहाँ उचित है कि नहीं है, तो आप लोग देखेंगे कि यदि अंश छोटा है और हर बड़ा है तो आप कह देंगे कि हाँ भिन्न उचित भिन्न है। आप एग्जाम में भी इस तरह के सवाल पूछ सकता है कि 5/8 उचित भिन्न है या नहीं है, तो आप लोग कहेंगे कि उचित है। तो इस प्रकार से आप लोग इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। और उचित भिन्न को आप लोग थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। जिस भिन्न का अंश यदि छोटा हो और हर यदि बड़ा हो तो वहाँ भिन्न क्या हो जाता है, उचित भिन्न हो जाता है। और दूसरा इसमें भिन्न है अनुचित भिन्न, यानी कि ठीक इसके उल्टा है। अनुचित, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। उचित और अनुचित यानी कि ठीक इसके उल्टा, अनुचित भिन्न। देखिए यदि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ध्यान से सुनिए, यदि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, यानी कि 7/4, 5/3, 6/2, यानी कि भिन्न का अंश बड़ा हो जाए और हर यदि छोटा हो जाए तो उस भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उचित भिन्न और अनुचित भिन्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो चलिए इसमें कुछ और भिन्नों के प्रकार को देख लेते हैं और आगे की जो क्लास होगी यहाँ पे मैं इस भिन्नों के प्रकार को आप लोगों को बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्योंकि जो आगे आने वाली क्लास है वहाँ केवल भिन्नों के प्रकार पे ही होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को भिन्नों के प्रकार को समझाया जाएगा। तो आप केवल यहाँ पे भिन्नों के इंट्रोडक्शन को देखिए और जो आगे आने वाली क्लास है, कल वाली क्लास, उसमें आप लोगों को भिन्न के प्रकारों को बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम एक एक करके उसमें आपको लिखवा के बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। देखिए ये जो तीसरा है मिश्र भिन्न है। तीसरा है मिश्र भिन्न। देखिए मिश्र भिन्न वह भिन्न है जो एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न से मिलकर के बना होता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 8 है, यहाँ एक पूर्णांक है और एक उचित भिन्न यानी कि 1/2। उचित भिन्न अभी मैंने बताया कि यदि अंश छोटा है और हर बड़ा है तो वहाँ उचित भिन्न होगा, और यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वहाँ भिन्न अनुचित भिन्न होगा। तो देखिए पूर्णांक से मतलब ये होता है, इसमें एक शब्द आया है कि वह भिन्न जो एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न से मिलकर बने उसी को हम लोग मिश्र भिन्न कहेंगे। अब बात आता है कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक से मतलब ये है कि जो यहाँ पे ये संख्या आया है, ये जो संख्या आया है, यहाँ 5.2 नहीं होगा, 4.8 नहीं होगा, 7.3 नहीं होगा। इस प्रकार के जो संख्या होते हैं इन्हीं को हम लोग पूर्णांक नहीं कहते हैं। यानी कि जो ये है यह पूरी संख्या होनी चाहिए, 8, 7, 6 हो, 11 हो, 12 हो, 15 हो, 17 हो, इस प्रकार के जो संख्या होंगे उन्हीं को यहाँ पे पूर्णांक कहा गया है। तो देखिए वह भिन्न जो एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न से मिलकर बना हो उसी को हम लोग मिश्र भिन्न कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2/5 है, इसी को हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न। इस प्रकार के जितने भी भिन्न होंगे उन्हीं को हम लोग कहेंगे मिश्र भिन्न। और इसको हम लोग पढ़ते हैं 7 सही 2/5। इसको क्या पढ़ते हैं, 7 सही 2/5। तो आज की क्लास एक बेसिक क्लास थी भिन्नों के बारे में। आगे आने वाली क्लास और ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि हम लोग उसमें भिन्न के प्रकार को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे।
और इस भिन्नों को मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न, साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना भी बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो आज है 31 दिसंबर और 2021 और कल आ रहा है नया साल। तो आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपसे और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आप लोग इस आने वाले नए वर्ष में खुशी से रहें। और यह जो कोरोना जैसी महामारी है, यह हम ईश्वर से आग्रह करते हैं कि इन महामारियों को जल्द से जल्द हर लें और हम लोग अच्छे से पढ़ सकें और अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकें। तो चलिए, जय हिंद। अगले क्लास में मिलते हैं।